तुम्हें कैसे पता कि ये करने से सुख मिलेगा? कैसे पता कि दुख, टेंशन, डिप्रेशन हो तो ये करो, सुखी हो जाओगी? कैसे पता? बोलो। कैसे पता कि ये जॉब लगने के बाद सीधा शादी करते हैं, बच्चे करते हैं? कैसे पता? कैसे पता कि जवान हुए नहीं कि हमें लड़की चाहिए या लड़की है तो लड़का चाहिए? कैसे पता? अब मैं यहाँ प्राकृतिक आकर्षण की मना नहीं कर रहा हूँ, तुम जरा देखो तो सही। 7-8 साल के बच्चे बच्चियां, उन्हें कैसे पता कि बॉयफ्रेंड बनाना है, गर्लफ्रेंड बनाना है? कैसे उन्हें पॉर्न का रास्ता पता चल जाता है इतनी नाजुक उम्र में भी? और सबसे बड़ी मूर्खता हम तब करते हैं जब हम ये मान बैठे हैं कि जो हमें पता है वो हमारी ही चॉइस है। कैसे पता तुम्हें ये सब? और जब तुम्हें इसका जवाब नहीं पता कि कैसे पता कि सैड होने पर पॉर्न देखनी है, फालतू टाइम या अय्यासी करनी है और जवान होते ही शादी करनी है, तब ही दुख की शुरुआत होती है। भूख और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते हम इस भूख को शांत करने की रेस में लग जाते हैं, अंधे होकर, बिना ये देखे, बिना ये खुद से सवाल किए, बिना खुद के अंदर ये झांके कि मैं कर ही क्यों रहा हूँ। कैसे पता मुझे कि ये सब जरूरी है? किसने बताया ऐसा? बचपन में जब तुम छोटे थे, क्या तब तुमने एक बार भी ये सोचा होगा कि हम इतने पागलपन की दौड़ में दौड़ेंगे ज़ॉम्बी बनकर? नहीं सोचा ना? तो बताओ क्यों, आखिर क्यों आंखें नहीं खोल रहे? और खोल पाओगे भी नहीं, क्योंकि जो जरूरी बना रखा है, जो आकर्षण तुम पर चढ़ा हुआ है, वो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी खुद की चॉइस किया गया एक सुख है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जरा देखो, जो तुम्हें जरूरी लग रहा है वही हर पुरुष को लग रहा है। जैसा आकर्षण तुम्हें चढ़ रहा है वही सेम अट्रैक्शन बाकी सभी लड़कों को भी चढ़ रहा है। तो बताओ वो तुम्हारा खुद का कैसे हुआ? ये भूलते जा रहे हो इस खतरनाक चैन की तुम एक छोटी सी कड़ी हो। प्रकृति ने तो ये पहले से ही प्रोग्रामिंग कर रखी थी कि इस उम्र में इस तरह की लड़की तुम्हें पसंद आएगी और इस उम्र में तुम्हारे हार्मोन्स ग्रो होंगे। पर अब ये समाज और समाज का हर एक व्यापारी, चाहे वो कपड़े बेचने वाला ब्रांड हो, फिल्म प्रोड्यूस करने वाला प्रोड्यूसर, चाहे माचिस से लेकर ब्रांडेड कार तक, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा व्यापारी, सब अपने फायदे के लिए प्रकृति पर दबाव डालते हैं ताकि तुम्हारे अंदर का जानवर बाहर आए और तुम उनका माल खरीदो। अब ये न सोचना कि सिर्फ व्यापारी दुकानदार होते हैं, नहीं। जो फोन में यूट्यूब चला रहे हो ना, इस पर अपलोड होने वाली वीडियो भी हर एक यूट्यूबर का प्रोडक्ट है। टीवी शो हो या तुम्हारे सुहाने रोमांटिक सेक्सी गाने या उनका सेक्सी लिरिक्स, सब कुछ व्यापारी की लिस्ट में आता है। और ये बात भूलना मत, हम इंसान सिर्फ दिखते हैं, जंगल आज भी अंदर है। बस फर्क इतना है कि अब पेड़ की बजाय तुम्हें बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं, पर इंसान का सिर्फ सबने नकाब लगा रखा है। सब शिकार ही ढूंढ रहे हैं ताकि उनका और उनके बच्चों का पेट चलता रहे। जैसे जंगल में होता है ना, कोई भेड़िया या शेर नहीं सोचता कि हिरन का भी तो जीवन है, क्यों उसका जीवन खत्म करूं? नहीं, उन्हें सिर्फ वो खाना दिखता है। सेम ऐसा ही यहाँ है, बस फर्क इतना है अब शिकार ताकत दिखाकर नहीं बल्कि प्यार का नकाब चढ़ाकर और डोपामिन केमिकल का डोज देकर शिकार किया जाता है। तुम्हारे दिमाग की पूरी वायरिंग ही ऐसी करवा दी जाती है जिससे तुम्हें ये समय के साथ धीरे धीरे ये लगने लगता है कि ये तो चुनाव मैं कर रहा हूँ। मुझे सस्ते सुख के लिए पॉर्न देखनी है और दुख को भुलाने के लिए दारू पीनी है, नशा करना है। ये तुम्हें खुद का लगता है, पर ये तुम भूल जाते हो कि जब 15 साल के थे तुमने एक फिल्म देखी जिसमें हीरो दुख में दारू पीता है। अब हो सकता है कि तुमने 15 साल में नहीं देखी हो, किसी और उम्र में देखी हो, पर देखे तो है। और आज भी ये फालतू चीजें हर रोज तुम कंज्यूम करते जा रहे हो और ये भूल जाते हो कि मुझे ये पता कैसे चला कि दुख को भुलाने के लिए दारू पीते हैं। और बोरिंग फील करो या जिनके बर्बाद होते हुए देखो तो पॉर्न देखनी है। कैसे पता? क्यों नहीं करते ये सवाल? करो, अब करो। हर लड़का प्रपोज करने के लिए फूल देता है, उन्हें कैसे पता कि फूल देते हैं? और सबको एक जैसा रोमांस ही चाहिए, सबको एक जैसी चाहत है, और फिर खुद का सीना ठोक कर तुम कहते हो कि ये मेरा चुनाव है। अरे पागल, थोड़ा झांको अपने अंदर। तुम इस सर्कल के अंदर फंसे हुए हो। अब पूछोगे इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है कि पहले तो अपनी हर एक भावना, हर एक चाहत को अपना कहना, अपना समझना बंद कर दो। उदाहरण के लिए मानकर चलो, अगर तुम जंगल में पैदा होते तो क्या तुम पॉर्न देखते? क्या तुम्हें इस तरह का रोमांस चाहिए होता जो आज चाहिए? जिन रंगीन ख्वाबों को तुम बुनते हो, क्या जंगल में पैदा होने पर ये बुनते? तब तुम्हारी चाहत कुछ और होती है ना। तब ये लड़की पसंद नहीं आती, बल्कि अपने कबीले की ये लड़की पसंद आती। तो बताओ, क्या यहाँ हमारा कुछ भी हमारा है? क्या यहाँ कुछ भी ऐसा है जिसके पीछे आंख बंद करके राल टपकाते हुए भागते फिरे? नहीं ना, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो अगर जीवन को सच से और एक बेहतर और ऊंचा जीवन जीना है तो सबसे पहले ये अपना अपना करना बंद करो कि मेरी भावना, मेरी इच्छा, मेरा अट्रैक्शन। तब जीवन निखर कर आएगा, तब तुम आजाद हो पाओगे, तब सत्य की तरफ एक गहरे आनंद में जी पाओगे। अब अगर सवाल ये हो आपका कि पवन भाई ये और बता दो कि हमें जब समाज और सुख की भावना और उत्तेजना को
अपना नहीं मानना तो फिर अपना माने किसे? तो पहले तो इस कैद से निकलो जो मैंने इस वीडियो में बताया। और अगर सच में जानना चाहते हो तो कमेंट पे बताओ कि हमें जानना है कि किसे अपना माने। 20 कमेंट के बाद मैं इसके बारे में एक गहराई से वीडियो बना दूंगा, पर सबसे पहले उससे आजादी पाओ जो तुम्हें इस वीडियो में बताया गया। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।